अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 इम्तिहानी मशक नंबर 2 सेमेस्टर है आटम 2023 मैट्रिक। आज हम उसकी असाइनमेंट नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि साबित करें 3 log 4 प्लस 2 log 5 माइनस 1/3 log 64 माइनस 1/2 log 16 इज इक्वल टू 2। यानी इसमें हमारे पास दो साइडें दे रखी हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। हमने एक साइड को लेकर चलना है और उसको दूसरी साइड के बराबर प्रूव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को चूज़ किया। उसमें हमने क्या किया कि 3 log 4 प्लस 2 log 5 माइनस 1/3 log 64 माइनस 1/2 log 16 हमने ले लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमने एक साइड ले ली है। अब हम इसको साबित करेंगे कि दूसरी 2 के बराबर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, 3 log 4 को जो है वैसे का वैसे रहने दिया। ये जो लॉग, आपको पता है कि लॉग के बाहर जो रकम मौजूद होती है वो पावर बन जाती है। यानी कि 2 अगर मौजूद है तो ये लॉग की 5 की पावर 2 बन जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास 1/3 था तो लॉग 64 की पावर 1/3 हो गया। माइनस यहाँ पर 1/2 था तो log 16 की पावर 1/2 बन गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। उसके बाद आ गया 3 log 4 वैसे का वैसी। अब log 5 का स्केयर कितना बनेगा, log 25 माइनस, अब log 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, यानी 4 चौके 16 और 16 चौके 64, 3 दफ़ा ज़रब दें तो वही बन जाता है, और सारे की पावर 1/3। इसी तरह log 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, सारे की पावर 1/2। अब क्या हुआ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास क्या बच गया, 3 log 4 जमा log 25 माइनस log 4 माइनस log 4। ये log 4 इस log 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच गया 3 log 4 प्लस log 25 माइनस, ये तो कैंसिल नहीं होगा, log माइनस log 4 है, माइनस log 4 है, ये माइनस 2 log 4 हो जाएगा। तो ये अब आपके पास 3 log 4 माइनस 2 log 4 क्या बच गया, log 4 और जमा log 25, यानी कि log 4 जमा log 25। अब आपको पता है एक चीज़ फार्मूला पता होना चाहिए कि log के अंदर अगर दो चीज़ें ऐड हो रही हों तो फिर जब उनको इकट्ठा log लेते हैं तो वो ज़रब खा जाती हैं। तो ये हो गया log 4 ज़रबे 25, log 4 ज़रबे 25 बराबर होता है log 100 के बराबर। ठीक है, 4 ज़रबे 25, और ये होता है 2 के बराबर। हैंस दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, यानी कि हमने एक साइड को पकड़ा और उसको दूसरी साइड पर जाके प्रूव कर दिया, तो ये हमारे पास ये साइड प्रूव हो गई। इसी तरह अब सवाल नंबर 1 के हम बी पार्ट की तरफ आते हैं, बी पार्ट की तरफ आते हैं। कहता है अगर log x बराबर है 2 बार 0.0374, यानी 2 का बार इशारिया 0374, तो x की कीमत मालूम करें। अब देखो उसने हमें log x दे दी है 2 बार इशारिया 0374। इसका खासा कितना है, ये वाला इसका खासा होता है, तो खासा इसका 2 आ गया, और ये आपके पास में एंटीसा इसका क्या है, वो 0.0374 है। अब हम एंटी लॉगरिथम टेबल के अंदर, क्योंकि हमने x की कीमत मालूम करनी है, तो ये log इधर आकर एंटी लॉग बन जाता है। तो एंटी लॉग टेबल के अंदर जब हम जाएंगे और इसकी कीमत देखेंगे 0.0374 की, ये अभी असाइनमेंट के अंदर हम जा रहे हैं। असाइनमेंट के अंदर भी मैं टेबल नहीं लेके आ रहा, बाद में अब जब मैं इसका चैप्टर आपको स्टार्ट करवाऊंगा तो चैप्टर के अंदर आपको लॉगरिथम टेबल को पढ़ने का और उससे वैल्यू मालूम करने का तरीका भी मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब क्योंकि ये कि हमारे पास असाइनमेंट टाइप है, तो असाइनमेंट के अंदर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, तो ये आ गया 1099 जमा 1 1090। अब चूँकि खासा हमारे पास 2 है तो 2 के बाद इशारिया लग जाएगा, वो कितना हो जाएगा 0.01090। ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका जो हमारे पास पहली इसकी असाइनमेंट थी जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब हम उसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। वो कहता है कि अगर आपके पास 2 रकमें हैं, एक 32/81 और एक 9/2, इनके दरमियान 5 ज़रबी औसत लिखें। कितने लिखने हैं, 5 ज़रबी औसत। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ करेंगे कि ये हमारे पास पहली रकम 9/2 है और आखिरी रकम 32/81 है। तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि इनके दरमियान जो 5 ज़रबी औसत हैं वो है G1 G2 G3 G4 G5, 5 ज़रबी औसत हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगी, पहली रकम जो आ जाएगी 9/2 या 32/81 से लेकर 32/81 G1 G2 G3 G4 G5 और 9/2 आ गया। तो इसका मतलब है पहली रकम जो A आ गई वो हमारे पास 32/81 आ गई। n हमारे पास कितना है, यानी कि जितनी इन टोटल नंबरों की तादाद है वो कितनी है, 5, तो G5 और 2 रकमें ये हैं तो ये 7 हो गई। और आखिरी रकम हमारे पास A7 है, जो आखिरी रकम है 7वीं रकम वो है 9/2 की। अब हमारे पास इनकी मालूम करने के लिए पहले हम इसका R मालूम करेंगे कि R इसका कैसे निकलेगा। तो AN बराबर है A इंटू R की पावर n-1। अब AN कितना है, A7, A कितना है आपके पास 32/81, और R की पावर n कितनी है 7 - 1, तो ये आपके पास आ गया A R की ताकत 6 के बराबर आ गया। अब कीमतें दर्ज कर दें, 9/2 बराबर है 32/81 इंटू R6,
R6 वैसे का वैसे रहेगा, R की पावर 6 बराबर वैसे का वैसे रहेगी। 9/2 ये 32/81 है तो 81/32 हो गया। इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 729/64 आ गया। ठीक है, अब 729 को लिख सकते हैं 3 की ताकत 6, 64 को लिख सकते हैं 2 की ताकत 6, तो दोनों को लिख सकते हैं दोनों की पावर 6 है, इसलिए हमारे पास 3/2 की पावर 6 आ गया। तो आर हमारे पास आ गया 3/2 के बराबर। तो जीवन हमारे पास यहाँ पर किसके इक्वल आ गया निकालने के लिए। अब हमारे पास ए भी मौजूद है, कितना वो हमारे पास 32/81, आर भी हमारे पास आ गया 3/2, तो अब 5 रकम में निकाल लेंगे। ए जीवन बराबर है ए आर, यानी कि 32/81 इंटू 3 × 2, तो ये आ गया 16/27। इसी तरह आपने G2 निकालना है, वो कितना है A इंटू R2 इज इक्वल टू 32/81 इंटू 3/2 की पावर 2, 8/9। G3 आपके पास आ गया A इंटू R की पावर 3, यानी कि 3 है ना तो 3 आ जाएगा, 2 है तो 2 आ जाएगा। 32/81 इंटू 3/2 की पावर 3, ये आ गया आपके पास 4/3 के बराबर आ गया। इसी तरह आपके पास G4 है, आपके पास A इंटू आर की पावर 4, ये आपके पास है 32/81 इंटू 3/2 की पावर 4, 2 के बराबर आ गया। G5 है आपके पास A इंटू आर की पावर 5, 32/81 इंटू 3/2 की ताकत 5, तो ये आपके पास 3 के बराबर आ गया स्टूडेंट। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, सारी वैल्यूज़ आ गई हैं जिनको हमने निकाल लिया। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट अच्छा है। कुछ क्वेश्चन में तलबा ये कह रहे हैं कि सर ये वीडियो जो है आप बना रहे हैं तो आप इसका PDF भी शेयर करें। देखिए डियर स्टूडेंट, बेसिकली असाइनमेंट को जो समझाने का मकसद है आपको, PDF तो आपको बहुत जगह से आपको डाउनलोड मिल जाएगा। बेसिकली ये है कि जो हमारी ओपन यूनिवर्सिटी की पॉलिसी होती है वो ये होती है कि आपको असाइनमेंट इसलिए करवाई जाती है कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस से आपको पता लगे कि क्वेश्चन किस तरह के हैं और किस तरह सॉल्व करने हैं। तो ये लेक्चर बनाने का मकसद ही यही है कि सिर्फ आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ताकि आपको पता हो कि सोल्यूशन कैसे है। वैसे तो PDF में आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, कहीं से भी आप सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएंगी PDF में ये। तो आप इसको समझाने का मकसद ये है ताकि साथ साथ आप इसको समझते रहें जब आप इसको हल कर रहे हैं। इसीलिए वीडियो देखें, स्लो चल रही है और आप इजीली इसको पास करके आप यहाँ से इसको लिख भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब दूसरा आ गया सवाल नंबर जो 2 है उसका बे पार्ट। कहता है आपके पास x1 और 1/x ये हमारे पास ज़रबी सिलसिले की तीसरी रकम मालूम करें। अब आपके पास रकम दी हुई है x1 और 1/x और ये आगे चलती जा रही है। इसकी तीसरी रकम आपने निकालनी है। इसके लिए क्या करेंगे, पहली रकम तो a आ गई हमारे पास x, r हमारे पास क्या आ गया 1/x आ गया, और a30 हमने निकालना है। तो n का फार्मूला होता है a इंटू आर की पावर n-1। हमने क्योंकि n30 लेना है तो a30 बराबर a इंटू आर की पावर 29। तो ये आपके पास है x इंटू 1/x की ताकत 29, x की पावर 29 आ गया। ये पावर अगर नीचे पॉजिटिव ऊपर जाकर माइनस होती है, अगर हमारे पास असास सेम हो, इसकी भी x है इसकी भी x है, इसलिए x इंटू x 1-29, x की पावर -28। और आपको पता है कि जब पावर हमारे पास माइनस हो तो नीचे जाकर वो प्लस हो जाती है। तो 1/x की ताकत 28 जो है वो इसका आंसर आ गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आसान लगा होगा आपको क्वेश्चन ये वाला भी। चलें अब हम उसके अब हम थर्ड पार्ट की तरफ आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है अगर आपके पास एक सेट है 2, 3, 4, 5 तो इनके 2 सनाए और रवाबित लिखकर डोमेन और रेंज मालूम करें। सबसे पहले तो आप इसके सनाए रवाबित निकालें। ए आपके पास सेट है तो एक रास ए निकालने का क्या तरीका होता है, इसका पहला एलिमेंट पकड़ेंगे और इसके सारे एलिमेंट के साथ उसका पेयर बनाते रहेंगे। 2 पकड़ा तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, फिर 3 पकड़ा 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5। इसी तरह फिर 4 पकड़ा 4 इंटू 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, फिर 5 पकड़ा 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5। ये हमारे पास एक रास एक असनाई रफ्त बन गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई एक सबसेट ले लेते हैं इसका R1, वो हमने लिया 2, 2 और 2, 3। अब डोमेन और रेंज इसकी लिखनी है। डोमेन होता है पहले अरकान, इससे यानी कि ब्रैकेटों के अंदर जो पहले अरकान होते हैं डोमेन होते हैं, वो कितनी आ गई 2। उसकी रेंज कितनी होती है, जो दूसरे अरकान होते हैं 2 और 3, तो ये इसकी रेंज आ गई। इसी तरह हमने इसका दूसरा फंक्शन ले लिया R2, उसमें लिया 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5। तो उसकी डोमेन क्या होती है, वो पहले अरकान होते हैं 2, 2, 2, तो आर रेंज डोमेन जो है इसकी 2 आ गई। रेंज क्या है, दूसरे अरकान होते हैं 2, 3, 4, 5, ये आपके पास इसकी रेंज आ गई। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, में एक चीज़ याद रखिएगा, कहीं आप इससे परेशान ना हो जाए कि भाई ये डोमेन यही लेनी है या यही याद करनी है। आप कोई भी सबसेट ले सकते हैं, उसमें से आप डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। मतलब आप सिंगल भी ले सकते हैं, 2, 2 भी ले सकते हैं, आप 5 भी ले सकते हैं इसमें से सबसेट, जैसे 2, 2, 3, 5, 3, 4, इस तरह मुख्तलिफ लेकर अपने हिसाब से आप जैसे भी कर लें, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, लेकिन आपने क्वेश्चन के रूल्स को फॉलो करना है, उसके बगैर उसमें से बाहर नहीं जाना। फिर इसका सवाल नंबर 3 है। कहता अगर आपके पास एक सेट है, आपके पास 3, 4, 5, 3, 4, 7, 5, बी आपके पास 2, 4, 6, 8
और सी आपके पास है 1 3 5 7। तो साबित करें ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी। हमने क्या किया, इसकी हम एक लेफ्ट साइड ले ली, पहले लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी। 3 4 5 7। अब सबसे पहले हमने बी यूनियन सी निकालना है, 2 4 6 8 1 3 5 7। यूनियन में आपको पता है कि तमाम अरकान शामिल होते हैं, इसलिए हमारे पास ये सब के सब आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अगेन इसका इसके साथ यूनियन लिया तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमारे पास ये यूनियन बी यूनियन सी का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड पे रहते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लें, 3 4 5 7 2 4 6 8। तो ये बनेगा 2 3 4 5 6 7 8। और ये जो सी सेट है वो ऐसे आ जाएगा 1 3 5 7। अब हमने क्या करना है, यूनियन में फिर वही सारे मुश्तरका और तमाम जो नंबर्स आ जाते हैं इसमें जो मुश्तरका चीज़ें हों जो ना भी मुश्तरका हो सारी की सारी आ जाती हैं। तो हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सेट और ये सेट आपस में बराबर हैं, बस साबित हुआ कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी के। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आ गया इसका चौथा सवाल। वो कहता है उसने इक्वेशन दे रखी है वाई बटा 3 जमा 2x बटा 5 बराबर है 7 के। तो कहता है आप इसको हल करें, उसको ग्राफ पे ज़ाहिर करें। हमने सबसे पहले क्या किया, इसमें से या x की कीमत निकाल लें या इसमें से y की कीमत निकाल लें। हमने क्या किया, 5y जमा 6x बराबर है, इसको सॉल्व किया। कैसे, 5 वाई और ये 3 दूनी 6 और ये 5 के 15 जाकर ज़रब खा गया, ये आपके पास 105 बन गया। यहाँ पर आप किसी से एक की वैल्यू निकाल कर ये टेबल पर आप इसकी कीमतें पुटअप करते हैं। 0 पहले x की कीमत पुटअप करते हैं, y की कीमतें निकल आएंगी। तो क्या आ गया आपके पास 0 1 2 3। तो ये कीमतें आई -1 -2 -3 किया, तो ये इनकी कीमतें आना शुरू होगी। फिर हमने इसके ग्राफ बनाने के लिए क्या किया, हमने एक एक्स एक्सिस लिया जिस पर था 0 1 2 3 -1 -2 -3। और यहाँ से हमारे पास कीमतें थी 17 19 21 23 25। अब आपने क्या करना है, 0 पर देखें इसकी वैल्यू क्या थी 21। तो हमने 0, ये इसका 0 है, ये इसका 21 है, यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। फिर 1 पर देखी तो 19.8 आई। 2 पर देखी तो हमारे पास 18.6 थी। 3 पर देखी 17.4 थी। इसी तरह इसका -1 पर देखी तो -22.2 थी। -2 पर देखी तो -23.4 थी। और -3 पर देखी तो 24.6 थी। इन सब डॉट्स को आपस में हमने मिला दिया, ये हमारे पास इसका मतलूबा ग्राफ बन गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह इसका बे पार्ट है सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 4 में y = 9x - 3/7 7/3। इसी तरह आप x की कीमतें पुटअप करते आएँ, आपके पास y की कीमत निकलती आएगी। वो हमने यहाँ सारी वैल्यूज़ निकाल ली। 0 पे ये आ गई, 1 पर ये आ गई, 2 पर ये आ गई, 3 पर ये आ गई, -1 पर ये आ गई, -2 पर ये आ गई और -3 पर ये आ गई। आप देखिए हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव भी हैं, ऊपर वाले ग्राफ में हम y नेगेटिव में नहीं लेके गए, लेकिन यहाँ पर हमें ज़रूरत है इसलिए हमने x एक्सिस माइनस x एक्सिस, y एक्सिस माइनस y एक्सिस, ये 2 एक्सिस ड्रॉ कर लिए। इस पे 0 पे इसकी वैल्यू देखी, इसको -2.3 था, यहाँ पॉइंट मार्क कर लिया। 1 पर 6.6 थी, यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लिया। 2 पर 15.6 थी, यहाँ पॉइंट मार्क कर लिया। 3 पर 24.6 थी, वो यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लिया। और इन सबको डॉट्स को आपस में मिला दिया तो हमारा ग्राफ बन गया। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपने इससे परेशान नहीं है ना, आपने इसको ग्राफ पेपर के ऊपर कोशिश करें, ट्राई करें, फिर आपके ग्राफ के ऊपर इन चीज़ों को आपको मसला नहीं आएगा कि 10 पॉइंट कितने आ रहे हैं, 10 पॉइंट्स कितने आ रहे हैं और 6 पॉइंट्स कितने आ रहे हैं। फिर आपके पास एक्यूरेट ग्राफ बनता आएगा। अगर आप पेपर पर वैसे ड्रा करेंगे तो उसमें आपके पॉइंट्स आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसलिए आपने इसको जब पेपर में अगर आए तो आपने इसके लिए ग्राफ पेपर यूज़ करना है। ठीक है, और ग्राफ पेपर आपने साथ लेकर भी जाना होगा। चलें, अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी एक्सरसाइज नंबर जो इम्तिहानी मशक नंबर 2 है और इसका लास्ट पार्ट है। कहता है मवाद के सेट का आधा मालूम करें। सेट दिया हुआ है 8 3 5 7 1 2 3 6। कहता है आधा मालूम करें। आधा हमारे पास होता है किसी भी सेट की दी हुई तरतीब में दरमियानी वैल्यू जो है वो उसका आधा होती है। ठीक हो गया, जो हमारे पास रिपीटेड हो। आधा हमारे पास आ गया 8 3 5 7 1 2 3। हमने तरतीब के साथ किया 1 2 3 3 5 6 7। इसमें रिपीटेड टर्म कौन सी आ रही है, 3 और 3 आ रही है, तो ये इसका आधा हो गया। फिर सवाल नंबर 5 की तरफ आते हैं। मवाद की 7 यानी सीन आयन ते 7 मालूम करें। एक उसने डाटा दे दिया 7 3 9 12 19 23 40 48 3। अब हमने क्या लिखा, मवाद की 7 यानी कि मालूम करने के लिए वो मवाद लिखा कि ये हमारे पास है 7 3 9 12 19 23 40 48 3। सबसे पहले इसको तरतीब दे लें, 3 3 7 9 12 19 23 40 48। अब जो 7 होता है वो हमारे पास होता है मवाद की सबसे बड़ी रकम और सबसे छोटी रकम का फ़र्क। हमारे पास सबसे बड़ी रकम इसमें क्या है, वो है 48 और सबसे छोटी रकम क्या है, वो है 3। तो आर हमारे पास आ गया, यानी इसको हम 7 कहेंगे XM - X0, 48 - 3
तो इसका ये 45 इसका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ये जो असाइनमेंट हमने दूसरी सॉल्व की है, और आप इसकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बाकी क्वेश्चन समझने में भी आसानी होगी। इसके अलावा आप मेरे लेक्चर्स जो हैं, ये जो 9th क्लास की मैथ है, इसके लिए मैंने चैप्टर स्टार्ट कराए हुए हैं, आप साथ साथ उनको भी देखते रहना, अपनी तैयारी जारी रखें। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपको पेपर में इंशाल्लाह पास करने में ईजी हो जाएगी। और किसी भी किस्म की क्यूरी के सिलसिले में, कोई सवाल के सिलसिले में, आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करें, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके वहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँगा उसका। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।